बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। जल्दी करो जल्दी। समझ में नहीं आता कि तुम लोग इतने सुस्त क्यों हो गए। सेठ जी, मैंने इन्हीं के बारे में आपसे कहा था। ये है अशोक बाबू और ये हमारे सेठ जी। अब तक क्या धंधा था तुम्हारा? जी कॉलेज में था। हाँ, और बीए भी पास कर लिया? जी हाँ। अच्छी बात है, 2-3 दिन बाद आके मिलना। तुम घड़ियाल को दीजो। 1-8-42 भाव का धक्का। 1-8 आजा नीचे। हाँ, फजूल गला फाड़ रही है। चल तुझे एक बात बताऊं, भाइयों का तेवर देख ले जरा गौर से। देख लिया? कसम हनुमान की एक नहीं जाएगा मास्टर, भाव का धक्का एक नहीं जाएगा। क्यों क्यों कमाल कर रही है मास्टर? अरे वो मोटी गर्दन वाले का वादा भूल गया? 4 दिन का वादा किया था, मांग दे रही हूँ, बोनस दे रही हूँ, पैसे दे रही हूँ, कहाँ है? कसम हनुमान की अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो काम पर एक नहीं जाएगा मास्टर, एक नहीं। बोलो दिलबर खान। नहीं जाएगा मास्टर, नहीं जाएगा। हमारा मांग किधर, पैसा किधर, बोनस किधर? कसम परवरदिगार आलम का, अगर हम जाएगा तो पठान का बच्चा नहीं। कुछ बोलो। ओ मास्टर, अभी तो बेबी मोरी नहीं चलाते, 2 टांदा ट्रक चलाने, 2 टांदा। पता तेन कितना जोर लगता है? एक खान पीने वाली गल तो नहीं। बराबर है मास्टर, बराबर है। खुदा का कसम, पीला हाउस पे मोहब्बत का मंत्र बेचेगा, 20 रुपया रोज का कमाएगा। बिल्कुल ठीक है खान, कुछ नहीं होगा तो फुटपाथ पे जाके 3 पत्तों की अड़ी नहीं चलाएगा? 3 पत्ते की अड़ी चलाएगा। माँ कसम, पुलिस पकड़ के अंदर नहीं कर देगा। चाल भंकज मत कर, फट फट काम पे लग जा। देख दे काले बनारसी, कसम हनुमान की कह रही हूँ, अगर तू बोलेगा तो कलेजा निकाल के खा जाऊंगा। बेटा सबको पता है कि मोटी गर्दन वाले के मत का मारता है तू, समझ गया? हाँ, फूट फूट हम तो सबके साथ लगा हुआ, तेरे साथ लगा हुआ, लाला के साथ लगा हुआ, बनारसी के साथ लगा हुआ, ये जितने यार खड़े हैं सबके साथ लगा हुआ। रह गया बांके जी, कोई गम ही नहीं है, न जोरू न जाता, अल्लाह मियाँ से नाता, छड़े छाट न खोली न खाट। मगर एक चीज का गम है मास्टर। वो पूछ किस बात का गम है? अरे पूछ ले किस बात का गम है? किस बात का? कसम हनुमान की अपना गम नहीं, औरों का गम है, यारों का गम है, दुनिया वालों का गम है। जालिम तेरा गम है। एक बात आ गई मास्टर, बस गाना हो जाए गम पे आज। काम पे तो कोई नहीं जा रही है, गाना हो जाए गम पे, कसम हनुमान के हाल से। अरे हाल से मास्टर अपने बाकी। सेठ जी, आज 4 दिन पूरे हो गए। कैसे 4 दिन? आपने इन लोगों से वादा किया था कि 4 दिन के बाद इनकी मांग। हाँ हाँ, मांग। क्या मांगते हैं ये लोग? बस 1 महीने का बोनस दे दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। बाकी आप संभाल लेंगे, और अगर न दूं तो काम बंद हो जाएगा? जी बिल्कुल बंद हो जाएगा। अच्छी बात है, तो मैं मुनीन जी से कह देता हूँ, सबको 1 महीने का बोनस दे देंगे। आप जाइए। अच्छी बात है। बनारसी, तुम उस दिन क्या बात कैसे रुक गई थी? कह क्या रहा था सेठ जी, ये मास्टर मेरे सामने सब वर्करों को भड़का रहा था। अब माँ कसम, अंदर ही अंदर तुम्हारी जड़ें खोद रहा है। मेरी मानो तो इस मास्टर को फुटात कर दो। अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं इंतजाम कर दूंगा। सेठ जी एक बात और, आप 2 महीने से मेरे पगार बढ़ाने का वादा कर रहे हैं और हर महीने अखाड़ा कर जाते हो। इस महीने तो तुम अपने आदमी को कैसी बात करते हो? समझ लो।
जी हाँ, मिस्त्री। आज भी बाबा ने भेजा है? हाँ? जी नहीं, आज तो आप ही आया। ओह, मगर अब तो कोई छतक नहीं टूटी हुई। आज क्या मरम्मत कीजिएगा? और बाबा भी घर में नहीं है। मगर ये मिठाई? मिठाई काहे की? क्या आपके यहाँ 8वीं लड़की पैदा हुई? जी नहीं, ये तो आपके लिए आया हूँ। मेरे लिए? जी हाँ, मैंने सोचा कि आपको मिठाई खिलाऊं तो शायद आप अपने बाबा से मेरी नौकरी की सिफारिश कर दें। तो आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं? हा? जी नहीं, नजर दे रहा हूँ। सुना है मुंह मीठा करने से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। ना बाबा, मैं बाबा के कामों में कुछ नहीं बोलती। अच्छा, मैं आपकी सिफारिश बाबा के पास करूं तो आप मुझे क्या देंगे? जो आप कहें, पर नौकरी मिल जाने के बाद आप तो जानती हैं मैं गरीब आदमी हूँ। तो आप समझते हैं हर चीज पैसे से ही मिलती है? जी नहीं, पर साफ साफ क्यों नहीं कहती हैं आप? अच्छा, मैं फिर कहूँगी। हाँ, अभी तो बाबा के लिए मुझे खाना भेजना है, रोटी पकानी है, बर्तन साफ करने हैं, मसाला पीसना है। अब आप कहिए तो मैं कुछ मदद कर दूं? हाँ, मदद कीजिएगा तो आइए। हुक्म कीजिए। मसाला पीसिए। मसाला? हाँ, मसाला। कुछ मदद करो। पीसूंगा। पीसिए। हाँ हाँ, पीसिए पीसिए। पहले तो सब कुछ करती है। जी, क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं, मेरी तो आदत है काम करने में अपने आप से बातें करती हूँ। गुलामों की तरह काम करती है। मिठाइयाँ लाते हैं, मसाला पीसते हैं, तरह तरह के बहाने बना के घर में आते हैं। भगवान जाने इन्हें कैसे पता चलता है घर में कोई नहीं है। पहले तो मिस्त्री बन के आ गए, कहने लगे तोता पाला है। पालो तोता अच्छी तरह। अजब जमाना है, भगवान खूबसूरती देता है तो मिजाज नहीं मिलता। जी कुछ नहीं, आपकी तरह काम करते हुए बोलने की मुझे भी आदत है। तीर कमान लिए लिए घूमते हैं, आंखें चमका चमका के कलेजा निकाल लेते हैं, ऊपर से मसाला पिसवाते हैं। बेचारा मोहब्बत का मारा सब कुछ करता है, आखिर जाए भी कहाँ? तू यहाँ का काय को गुस्सा होता है भाई? आपन ये पूछने को आया था कि तुम्हारी शादी में हम शहनाई बजाएंगा तो क्या बजाएंगा? दादरा बजाएंगा, बेरवी बजाएंगा, ठुमड़ी बजाएंगा, काला पहाड़ बजाएंगा, बगदाद का चोर बजाएंगा, क्या बजाएंगा? सब लंबा लंबा। बाबा ये कुछ बात है पूछने वाली, जब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा बजाएगा कि नहीं बजाएगा। अच्छा, बजाएंगा कि नहीं बजाएंगा? ए भाई बहुत हो गए। अब मामला लंबा होता जा रहा है, बात बाहर जाएगा। अभी जो उसका बुद्धि आएगा ना तो ये मसाला तुम्हारे सर पे पीसेगा और हम मुल्ले वाला है ना तो हमारी नाक पे पीसेगा। अब तुम हवा आने दो, बाहर जाओ। चलो किसको? चलो बहुत हो गया, चलो बहुत हो गया। हाँ, आज देर हो गई इसलिए भागे भागे आ रहा हूँ। बोल मास्टरनी जी, दिल का क्या हाल? ये सिखाया है ऐसा प्यार जंगल की। अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से पूछ। बोलते भी बहुत हैं आप। बाजा बजेगा नहीं तो मालूम कैसे होगा सुर में है या बेसुरा? बेसुरा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बेसुरा था बेसुरा, मगर एक बात है, तेरी उस्तादी स्कूल में बच्चों के साथ चलती होगी
अपने साथ नहीं चलेगी। मैं सीधा विधा नहीं हूँ, बहुत होशियार हूँ। हाँ, अगर आप बहुत होशियार होते तो मैं आपसे प्यार कभी न करती। ये 3 नंबर शेड, यहाँ 15 फीटर 4 कुली काम करते हैं। कुछ सामान तो वहाँ है और कुछ इधर, और बाकी सामान 2 नंबर शेड। अब बाकी जी क्या हो रहा है? एक बात कहूँ मास्टर, कहो। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये तो तू जाने। फिर इस छोकरे पर इतनी मेहनत कर रहा है, मैं पूछूं तेरे किस काम आवेगा? मैंने सोचा है बाकी जी, इसके साथ बेला की शादी कर दूंगा। मुझे यकीन है जहेज में कुछ देना वना नहीं पड़ेगा। लड़का काम धंधे से लग गया है, मेहनती है, शरीफ है, सभी बातें तो ठीक हो रही बाकी जी। फिर मैं चिंता किस बात की करूं? आपसे मिलने का वादा तो था ही, फिर मैंने सोचा कि अच्छी खबर यहीं आकर के मैंने सुना दूं आपको। चलिए हम आप कहीं अकेले में बैठ के बातचीत करें। आइए। मास्टर तुम वहाँ बैठ के बात करो। हाँ हाँ, मैं यहाँ पहरा दूंगा। तशरीफ रखिए। मैं ज्यादा नहीं बैठ सकूंगा, कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है। आपके आने से बड़ी खुशी हुई। मैं यही अर्ज करने आया हूँ कि आप मुहूर्त निकलवा लीजिए। मुझको जमला बेटी का रिश्ता किशन जी के साथ बिल्कुल मंजूर है। हमारे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। मगर मैं चाहता था बेला रानी की शादी पहले हो जाती तो अच्छा था। मैं तो उन लोगों से बातचीत कर लूँ। हाँ हाँ हाँ, जरूर बात कीजिए। अबे मेरा टायर रखा है, वहाँ लेने जा रहा हूँ। वहाँ पलटन का कोर्ट मार्शल हो रहा है, वहाँ जाना मना है। बांके जूता चल जाएगा। अबे वहाँ जाएगा तो पलटन की पलटन साफ हो जाएगी। ये बात है तो फिर आजा। ओहो हो, मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ एक अच्छा काम हो रहा है, तेरी शक्ल देखेंगे तो बनता काम बिगड़ जाएगा। खबरदार, वोट डालूंगा, मार डालूंगा। आजा आजा आजा। अबे भाग जाएगा कह रही हूँ। अबे नहीं भागूंगा, मार मार के खोपड़ी पंचर कर दूंगा। आजा 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 मैदान में। तो फिर यही लड़ ले। मैदान का बहाना क्या कर दिया? जहाँ लड़ाई वही मैदान। आजा। बहुत दिन से जी कर रहा था आपसे मिलकर कुछ बातें करूं। बहुत ठीक ही आपने जवाब आए, कितना आनंद हुआ हमको। बेला और अशोक की शादी की बात करनी थी। किसी रोज हम सब मिलकर बैठ जाएं और इस नेक काम को तय कर डालें। तय करने जैसी बात ही क्या है, सब तय है। बस इतना है कि अशोक की भी 2 बहनें हैं, उनका भी तो ख्याल है। तमन्ना है कि हमारे जीते जी वो भी ठिकाने लग जाए तो अच्छा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भगवान करेगा तो उनका भी ठीक होगा। जमाना अजीब है और अपनी बरादरी के दस्तूर भी अजीब है। 3000 रुपए नकद उनके जहेज में देंगे तब कहीं उनकी शादियां हो सकेंगी। सोच रखा था शादी पर अशोक की ससुराल वालों से जो पैसे मिलेंगे उसी से लड़कियों को ब्याह देंगे। मुझे मालूम है जमाने के उल्टे सीधे दस्तूर गले में फंदे की तरह पड़े रहते हैं। अच्छी बात है, फिर मिलेंगे, इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको रुपए दूंगा, जरूर दूंगा। मैं आपकी मजबूरी जानता हूं। अब इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं अंदर आ सकता हूं? आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। आपसे जो उस दिन बातचीत हुई मैं उसी सिलसिले में आया हूं। अगर तय कर डालें तो सबके लिए ठीक है। जी हाँ जी हाँ, बैठिए।
ये तो बहुत नेक बात है। राम चाहेगा तो सबका अच्छा होगा। शादी की तारीख और पैसे की बात रह गई, बाकी तो सब ठीक है। पैसों की बात? बेला की शादी भी तय हो चुकी है। 3000 रुपया नकद देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूं कि आपकी तरफ से हमें क्या मिलेगा। 3000 से ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि ये कोई व्यापार तो नहीं है, सबकी मजबूरियां हैं। भटनागर जी, यूं तो किशन जी 10 लाख बल्कि 10 करोड़ में भी सस्ते हैं। ऐसा नेक और अच्छे घर का लड़का मिलना नसीब ही से होता है। मगर आप जानते हैं कि मैं बहुत दिनों से बेकार हूँ और 3000 घर में तो 3 रुपए भी मुश्किल से निकलेंगे। और मैं ये समझे हुए था कि आपस की बात है, लेने देने का कोई झगड़ा नहीं उठेगा। हाँ, मगर मैं क्या करूं? आखिर बेला को भी तो ब्याहना है। देखिए, आपने समझने में भूल की, बगैर पैसे के कैसे चलेगा? देखिए, एक बार आप भी सोचिए और मैं भी सोचता हूँ। अरे भैया, तुम किधर जा रहे हो? मिठाई नहीं खिलाओगे? काय के मिठाई? बाबा वहाँ गए थे तुम्हारा लगन पक्का करने। हाँ, सब पता है, मगर है कहाँ बाबा? मुंह बुलाने से काम नहीं चलेगा। मैं पूरा जोड़ा लूंगी, वो कंगन, वो बनारसी साड़ी। और क्या बात है? मैं कहता हूँ आप मेरी जिंदगी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अरे मैंने क्या किया? आप जमुना के पिताजी के पास मेरा सौदा करने क्यों गए थे? तो बेटा कोई गुनाह नहीं किया, ये तो दुनिया करती है। हाँ, बाबा ने ठीक ही तो किया, नहीं तो वो तुम्हें फोकट में ले जाना चाहते हैं। हाँ, तू तो यही कहेगी इसलिए कि तुम्हें तो मालूम है कि बाबा ने तुम्हारे लिए तो पैसा जोड़ रखा है। उन बेचारों के पास कुछ नहीं है। बड़े बेचारे, अगर पैसा नहीं है तो कर्जा ले, मकान बेचे। अरे बेटी ब्याहना कोई खेल नहीं है भैया। बेटा किशन, बेला सच ही तो कह रही है। हमें भी तो बेटी ब्याहना है, हमें भी तो किसी को पैसा देना है। हमें भी तो बेटी ब्याहना है, हमें भी तो किसी को पैसा देना है। हाँ सुन रिया है मास्टर? हाँ, मैं कहता हूँ मेरे नाम पे कोई सौदा वौदा नहीं होगा। अरे बेटा झगड़ा न कर, तेरी मर्जी नहीं तो एक पैसा नहीं लूंगा, एक कौड़ी नहीं लूंगा। हम ऐसे ही लगन कर देंगे। अब तो खुश है मेरा बेटा। अब बाकी क्या मांगती है? बाकी जी साड़ी, हाँ, कंगन, हाँ, और क्या लाओगे? सब ले आऊंगा। हाँ। अरे मैं कह रही हूँ मास्टर, अब क्यों नहीं हंसेगा? अब तो किशन महीना 2 महीना दिन रात हंसता रहेगा। तुम पहले शहनाई तो बजवाओ। औरत जात से आदमी क्या बोले, मगर मैं तुझे खाली औरत जात भी कैसे कहूँ? बदन से ऐसी बेहोश कर देने वाली खुशबू उठती है कि फूलों की शहजादी भी कहूँ तो चलेगा। चलती है तो मालूम होता है अभी दिल में उतर आएगी। मगर हम भी किसी से कम नहीं। तेरी अपनी शान है, हमारी अपनी शान है। सोचता हूँ बहू तो घर में आ गई, मगर दामाद के आने में गड़बड़ नजर आती है। हाँ, यही बात है बाकी जी। बाकी जी, सोचता हूँ उस सेठ से 3000 रुपए मांगू। अरे तो जरूर मांगू। तुम्हारे सिवा और किसी हक है मांगने का? 10 बरस उस गधे की मर मर के नौकरी करी है तुमने। एक बात कह रही हूँ मास्टर, ख्याल रखना, पैसे वाला 2 चीज से मार खाता है, या तो पैसे से और या लाभ से। कहने का मतलब ये है कि हक मांगना, भीख न मांगना। नमस्ते सेठ। बेटे की शादी मुबारक हो भटनागर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात जी, गंगा जी में स्नान करने आया हूँ। तो मतलब कब? बेटी की शादी करनी है। जरूर करो, बड़ी खुशी की बात है। कब है? जब आप मदद करते। मदद? अरे भाई, भगवान का काम इंसान से लेने आए हो, मदद का काम तो भगवान का है। सेठ जी, बस 3000 रुपए की जरूरत है। 3000? क्या कह रहे हो भटनागर? 3 रुपए तो मांग के देखो, वो भी नहीं दे सकता। सेठ जी पर मेरी बेटा का लगन कैसे होगा? बाबा लगन रुक सकता है, पर पेट नहीं रुक सकता। घर किस तरह चला रहा हूँ बस मैं ही जानता हूँ। अंदर की बात मैं कह रहा हूँ।
बंद मुट्ठी लाद की और खुल जाएगा। हाँ सेठ जी, इतना बड़ा कारखाना, 200 वर्करों की तनख्वाह और बस यही समझ लो, जो कुछ आता है सब वर्करों की तनख्वाह में चला जाता है, एक पैसा नहीं बचता। आखिर वो लोग मेहनत करते हैं, उनका हक तो नहीं मार सकता। सच कहते हैं, आप उनका हक नहीं मार सकते, पर मेरा हक मार सकते हैं। कब मारा मैंने तुम्हारा हक? और क्या हक मारोगे? 10 बरस तुम्हारे कारखाने में 14-14 घंटे काम किए, बुरे से बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। वो दिन आप भूल गए जब एक टूटी सी लारी से लेकर धंधा शुरू किया था। एक सिंगल चार, एक सूखी डबल रोटी पे आप दिन काटते थे और हमारी 3-3 महीने की तनख्वाह चल जाती थी और मुंह से वो नहीं करते थे। लेकिन आज मेरी बेटी के लिए आप 3000 रुपया खर्च नहीं कर सकते। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम्हारा मेरी तरफ कुछ आता हो, बल्कि ईमानदारी से अगर हिसाब लगाओगे तो मेरा ही तो निकलेगा। सेठ जी आपको बोलते हुए शर्म, वाकई मुझे शर्म आनी चाहिए भटनागर। मुझे माफ कर दो, मैं अभी तुम्हारी सेवा करता हूँ। नोटिस? जी हाँ। नहीं सेठ जी, भगवान के लिए ऐसा न कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, मुझे नौकरी से अलग न कीजिए। मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे सेठ जी। उससे भूल हो गई, मैं कभी आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, कभी नहीं मांगूंगा। चले जाओ यहाँ से, मेरा वक्त जाया न करो। मैं आदमी को एक मर्तबा निकालने के बाद कभी नहीं रखता। मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए।